जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप तंत्र रहस्य नामक ज्ञान को सुन रहे हैं। इस ज्ञान के माध्यम से आप बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं, बहुत सारी समस्या का हल हो सकता है और यहाँ तक कि कोई व्यक्ति तंत्र के माध्यम से मर भी रहा होगा तो उसे बचाया भी जा सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। इस रहस्यमय ज्ञान को अवश्य सुने। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि किसी मनुष्य के ऊपर तांत्रिक अभिचारिक कर्म हो गया, तांत्रिक अभिचारिक कर्म का मतलब मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विद्वेषण, आकर्षण, इस प्रकार का कोई कार्य हो गया है तो मनुष्य बीमार रहने लगता है, उसे रोग लग जाते हैं और रोग लगने की वजह से उसको पता ही नहीं चलता है कि ये वास्तव में तंत्र के अनुसार रोग लगा है या मेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी लग गई है। तो अभिचारिक कर्म कई बार इस प्रकार से इतने गुप्त रूप से होते हैं कि मनुष्य की समझ के बाहर होता है और वो इलाज कराता रहता है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहता है, रिसर्च पे रिसर्च करवाता रहता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती रहती है, पैसा बर्बाद करता रहता है, डॉक्टरों की फीस देते रहता है, पैथोलॉजी लैब की फीस देते रहता है। गोली दवाई असर नहीं करती क्योंकि वास्तव में शरीर में वो बीमारी नहीं होती है। अभिचारिक कर्म की वजह से होने वाले रोग वास्तव में पकड़ में नहीं आता है और कोई जानकार व्यक्ति उस रोग को पकड़ लेता है और ठीक भी कर देता है, अभिचारिक कर्म को समाप्त भी कर देता है, परंतु उस तांत्रिक अभिचारिक कर्म की वजह से उसको जो शरीर में रोग हुआ था वो शरीर को डैमेज कर देता है, शरीर को खोखला कर देता है। जिस जगह बैठ जाता उस जगह को, जैसे किडनी पर बैठ गया तो किडनी को असर करेगा, लीवर पर बैठ गया तो लीवर को असर किया, यदि गुप्तांग पर बैठ गया तो गुप्तांग पर असर करता है। शरीर के जिस अंग पर वो बैठ जाता था अभिचारिक कर्म, उस जगह के शरीर को वो छेदन कर देता है। तो अभिचारिक कर्म काटने के बाद भी मनुष्य को उसका इलाज अवश्य कराना चाहिए ताकि गोली दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और वो मनुष्य ठीक हो जाता है, अन्यथा मर जाता है। और जो मनुष्य इस अभिचारिक कर्म को नहीं मानते हैं, अभिचारिक कर्म का मतलब तांत्रिक कार्य के माध्यम से जिसको रोग लग जाता है और जो मेडिकल का इलाज कराते रहते हैं, उनके जीवन में मृत्यु हो जाती है, उनके परिवार में मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो इस तांत्रिक अभिचारिक कर्म को नहीं मानते हैं, मारण विद्या को नहीं मानते हैं, उच्चाटन विद्या को नहीं मानते हैं। उसकी वजह से मनुष्य के अंदर जब वो शक्ति चली जाती है तो वो धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, मानसिक पागलपन देने का काम करती है, खून में, हड्डियों में, नसों में तकलीफ देने का काम करती है। और कई बार तो जो विशेष विशेष पार्ट्स होते हैं, गुप्त अंग होते हैं, किडनी होती है, लीवर होती है, हार्ट होता है, उनके ऊपर जाकर के बैठ करके मनुष्य को मृत्यु तक दे देती है। कई बार कैंसर से मरी हुआ कोई व्यक्ति की आत्मा
किसी व्यक्ति के ऊपर लग जाती है या छोड़ दी जाती है, तो जिसके ऊपर ये छोड़ दी जाती है उसे कैंसर हो जाता है और बहुत जल्दी वो 4th स्टेज में पहुंच जाता है। कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में अचानक बीमारी उत्पन्न होती है और वो व्यक्ति बहुत जल्दी चल बसता है, बच नहीं सकता, पता ही नहीं चलता है कि कोई तंत्र विद्या से गया है। व्यक्ति विश्वास नहीं करता और जब मर जाता है तब फिर उसके परिवार वाले इधर उधर डोलते फिरते हैं, इधर उधर बात करते फिरते हैं, यहाँ बैठक करते हैं, वहां बैठक करते हैं, उस देवी के धाम पे जाते हैं, दूसरे देवी धाम पे चले जाते हैं और पूछताछ करते रहते किसने किया, क्यों किया। तो वो सब प्रेत आत्माएं भी मजा लेती है, बोल देती है तुम्हारे परिवार वाले ने किया। अब परिवार के अंदर विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक भाई दूसरे भाई को बुरी नजर से देखने लगता है, देवर भाभी के संबंध खराब हो जाते हैं, देरानी जेठानी के संबंध खराब हो जाते हैं और अंततः परिवार में बिखराव हो जाता है। तो मेरा आप सबको यह ज्ञान देने का अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति को ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, खिलाई पिलाई, शमशानी विद्या, मसानी विद्या के माध्यम से रोग लगता हो, तो आपको पता करवाना चाहिए कि क्या इस गुप्त विद्या, रहस्यमय विद्या की वजह से तो कोई रोग नहीं लगा है। जब आपको दर्द है शरीर में, जब आपको शरीर में पीड़ा है, जब शरीर में कष्ट है, शरीर में परेशानी है, परंतु इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता हो, तो इमीडिएटली तुरंत डॉक्टरी इलाज बंद करके किसी आध्यात्मिक डॉक्टर के पास पकड़ना है, आपको किसी तांत्रिक को पकड़ना है ताकि वो आपका इलाज कर सके। अन्यथा ज्यादा देर होने पर व्यक्ति चल बसता है, वह शक्ति उसको लेकर के चली जाती है और घर परिवार में मातम छा जाता है। तो यह ज्ञान देने का मेरा मतलब यह है कि आज के जमाने में, कलयुग में, हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति की बीमारी, जिस व्यक्ति को रोग रात को 12 से 4 बजे के बीच में ज्यादा होता हो, रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच में शारीरिक तकलीफ होती हो, नींद नहीं आती हो, घबराहट ज्यादा होती हो, बेचैनी ज्यादा होती हो, या फिर शारीरिक कष्ट होता हो, गुप्त रोग में तकलीफ होती हो, किडनी में तकलीफ होती हो, सीने में तकलीफ होती हो, पैरों की पिंडलियों में दर्द होता हो, 12 बजे से 4 बजे के बीच में पंजों में आग निकलती हो, हाथों में से आग निकलती हो, रात को 12 से 4 बजे के बीच में सुइयां चुभने जैसा महसूस होता हो, या नींद नहीं आती हो, तो समझ जाइए ऊपरी बाधा की वजह से आपका शरीर खराब हो रहा है, तुरंत उसका इलाज करवाना है। किसी अच्छे जानकार मनुष्य से, किसी अच्छे साधक मनुष्य से आपको इलाज करवाना है। हर शहर में कहीं न कहीं पे कोई न कोई साधक मनुष्य अवश्य रहता है, क्योंकि ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है कि चाहे वो छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, साधक मनुष्य अवश्य रहते हैं। आपको उनको ढूंढना है और उनको पकड़ना है, उनसे इलाज कराना है। यदि आपको कोई नहीं मिलता हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है उनसे संपर्क करके आप अपना इलाज करवा सकते हो। यदि आपको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, डॉक्टर की रिपोर्ट में कुछ भी नहीं हो बीमारी और शारीरिक तकलीफ होती हो, चाहे वो मुंह से संबंधित हो, चाहे आंखों से संबंधित हो, चाहे आंख, नाक, कान, गला से संबंधित हो, चाहे वो सीने से संबंधित हो, चाहे वो हृदय से संबंधित हो, चाहे वो आपकी कफ से संबंधित बीमारी हो, चाहे फोड़े फुंसी से संबंधित बीमारी हो, चाहे वो नीले निशान पड़ जाते हो, या फिर गुप्त रोग से संबंधित बीमारी हो, नींद नहीं आने की समस्या हो, पेट दर्द की समस्या हो, या फिर छाती में दर्द होने की समस्या हो, कमर में दर्द होने की समस्या हो, तो समझ जाइए ऊपरी बाधा रात को 12 से 4 के बीच में बहुत ज्यादा पावन में रहती है, उस समय वो तकलीफ अवश्य देती है। कई बार हम देखते हैं ऑटोमेटिकली खून निकल जाता है मनुष्य का, हाथों से, पैरों से, अंगूठियों से, उंगलियों से, नाक से, मुंह से,
और ये भी रात को ही होता हो, तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं पे ऊपरी बाधा लगी हुई है। उसका इलाज अवश्य करवाइए। यदि मनुष्य जब चाहे तब सो जाता हो तो भी ऊपरी बाधा लगी हुई है। यदि मनुष्य के सब जगह स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता है और गंदी बदबू आती है तो भी समझ जाइए कि कहीं न कहीं पे ऊपरी बाधा लगी हुई है। उसका इलाज आपको करवाना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि किसी को कोई भी ऊपरी बाधा हो, तंत्र बाधा हो, काला जादू हो, ज्ञात नहीं हो और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकलता हो परंतु शारीरिक तकलीफ हो, ऐसे मनुष्य देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। उनका इलाज किया जा सकता है गारंटेड। 9893128047 7649862712 और 9977831616। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पूरा नाम पता भेजते हुए आप संपर्क कर सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा नवरात्रि आ रही है। इस नवरात्रि में मां भगवती, जगत जननी, आद्यशक्ति भवानी, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा 2 किताबें लिखी गई है। काली रहस्य, महामाया से मोक्ष किताब का नाम है, और दुर्गा रहस्य, जिसमें दुर्गा सप्तशती रहस्य के साथ साथ नवरात्रि रहस्य, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती रहस्य, गुप्त सप्तशती रहस्य, ये किताब लिखी गई है। दोनों किताबें आप मां भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए खरीद सकते हैं। नवरात्रि तक यानी कि 9 अप्रैल 2024 तक यह किताब केवल दोनों किताबें लेने पर 800 रुपये में दी जा रही है। जो कोई भी व्यक्ति मां भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहता है, नियम कानून से, विधि विधान से पूजन अर्चन कैसे करें, तो यह किताब आप खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दे दिया है। इसमें पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर भेज करके अपना आदेश आप, अपना ऑर्डर आप बुक करा सकते हैं।